इस हफ्ते में बुधादित्य योग बनेगा सूर्य की अपनी खुद की राशि सिंह में, क्योंकि इसी हफ्ते में 4 सितंबर को जो बुध हैं वो ट्रैवल करेंगे कर्क राशि से सिंह राशि में, जहां पहले से ही सूर्य बैठे हैं। ये बुधादित्य योग आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ परिणाम लेकर के आएगा? हालांकि मंथली सीरीज में बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है इस बुधादित्य योग के बारे में, लेकिन हम क्योंकि इसी हफ्ते में ये बुधादित्य योग बनने जा रहा है तो डेफिनेटली बेहद खास है ये योग। अब क्योंकि सिंह राशि में बन रहा है तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट बढ़ जाता है। इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहने वाले हैं, 2 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको याद दिला दूं कि आपसे पिछली वीडियो में, पिछली वीकली प्रेडिक्शंस की वीडियो में मैंने कहा था कि भाई आपके सवाल जो हैं वो लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली यूट्यूब और फेसबुक दोनों से ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए गए हैं, जिसके आंसर्स मैं इस वीडियो में बिल्कुल दूंगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जब भी अपनी सवाल पूछिए, क्योंकि जो मैंने चीज़ नोटिस की, आपके नाम, आपका बर्थ डिटेल जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ें मेंशन होनी चाहिए विद योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, ताकि हमारे लिए भी पॉइंट आउट करना या निकालना उसमें से आसान रहेगा। तो बहरहाल पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा, और बीच बीच में आपके सवालों के जवाब जो है वो मैं बिल्कुल दूंगी आपकी कुंडली के अनुसार। सबसे पहले 2 सितंबर को भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि रहेगी। 4 सितंबर को इस बार अगस्त्य अर्घ है। अगस्त्य ऋषि जो थे उनको अर्घ दिया जाता है, जो समर्पित होता है ब्रह्मा जी को, और इसका फल आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बहुत ही खास दिन जो है ये। इसके बाद 5 तारीख को सामवेद उपकर्म है, देन टीचर्स डे भी है। वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे जीवन में हम हर पल, मुझे लगता है, किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो ये जो शिक्षक दिवस है, कोशिश करनी चाहिए इस दिन आप ज़रूर अपनी लाइफ से एक लेसन ज़रूर लें। और जाहिर सी बात है शिक्षक दिवस है तो बेहद खास दिन भी है। 6 तारीख को वाराह जयंती है। वाराह जयंती भगवान विष्णु के तृतीय अवतार जो थे वो थे वाराह। तो कहीं ना कहीं पे जब आप देखेंगे तो सतयुग में इन्होंने जन्म लिया था, या सतयुग में जो इनकारनेशन है वो हुआ था, अवतरण हुआ था भगवान विष्णु के तृतीय अवतार वाराह भगवान का। तो इसीलिए वाराह जयंती का जो पर्व है वो भगवान विष्णु के पूजन के लिए बेहद खास रहेगा। हरतालिका जो हरतालिका तीज है वो भी इस बार 6 तारीख को ही रहेगी। अब हरतालिका तीज, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि साल में 3 बार जो तीज है वो आती है। वैसे तो अक्षय तृतीया भी तीज के रूप में ही मनाते हैं, या अखा तीज जिसे आप गणगौर कहते हैं वो भी तीज ही हो जाती है। लेकिन ये जो 3 तीज हैं, जिसमें कि हरतालिका तीज, जो 2 तीज हम सावन के महीने में मनाते हैं वो अलग होती हैं। और हरतालिका तीज को अगर आप समझते हैं तो हरत और आलिका, इन दोनों को अगर आप अलग अलग करके समझें तो हरत का मतलब होता है अपहरण करना, अबडक्शन, और आलिका का मतलब होता है आपकी सहेली। तो जब माँ पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ ना हो जाए, इसलिए माँ पार्वती की जो फ्रेंड थी, उनकी जो दोस्त थी, उनकी जो मित्र थी, उन्होंने उनको कहीं छिपा दिया था, ताकि उनका विवाह जो थे वो उनके पिता भगवान विष्णु के साथ ना करवा दे, क्योंकि आप जानते हैं कि माँ पार्वती तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए उनके लिए तपस्या करती थी। तो इसीलिए हरतालिका तीज का जो पर्व है ये आता है भाद्रपद मास में, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस दिन भी माँ पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त रूप से पूजा की जानी चाहिए। ये दिन भी स्त्रियां जो होती हैं घर की, वो इस दिन फास्टिंग करती हैं। घर की सुख समृद्धि के लिए व्रत बेहद खास होता है। आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी जो है वो 7 तारीख की है। मासिक गणेश चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी आप कह सकते हैं। और ऋषि पंचमी का पर्व जो है वो रहेगा 8 सितंबर को। तो ये व्रत त्योहार जो हैं, और 4 सितंबर को मैंने आपसे कह ही दिया कि जो मरकरी हैं, बुध जो हैं, वो ट्रैवल करेंगे कर्क से सिंह राशि में। अब सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लोगों के लिए कामकाज के दृष्टिकोण से हफ्ता थोड़ा सा पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है। बिजनेस में आपके लिए जो एक सहयोग है आपके आसपास के लोगों के साथ, वो बेहतर बन रहा है, वहां से सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। पहले से सोचे हुए काम को इम्प्लीमेंट इस हफ्ते में किया जा सकता है।
ट्रैवल इस हफ्ते में हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं पर यात्रा कर रहे हैं तो सामान की बहुत हिफाजत करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इस हफ्ते में कोई बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मदर फादर की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहां पर छोटे बच्चे हैं उनको नज़रदोष से बचाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता काफ़ी प्रोग्रेसिव रहने वाला है, लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी इस समय पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए अंटिल वेंसडे ऑफ दिस वीक। दूसरी बात, लव रिलेशनशिप्स के लिए हफ्ता बेहतर रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए छोटी मोटी नोकझोंक जो है वो हो सकती है। सेहत का ध्यान रखिएगा, खासतौर पे स्किन इश्यूज या स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय किया जा सकता है? आप लोगों को गणेश भगवान की पूजा करनी है। गणेश चतुर्थी 7 तारीख की है, 7 सितंबर की है। इस दिन गणेश चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है, देखिए एरीज के लिए हफ्ते की शुरुआत आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आ सकती है, कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि मंगल की राशि है। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है हनुमान जी की उपासना करना, तो इसीलिए हनुमान जी के मंत्रों का जाप आप लोग ज़रूर करें। डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्यूसडे और सैटरडे तो ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए देखा जाए तो इस हफ्ते में बहुत कुछ अलग हट के आपके सामने एक्सपीरियंसेस या चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका जो काम करने का तरीका है उसकी वजह से आप देखेंगे लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित भी करेंगे और उन चैलेंजेस को आप सफल भी उसमें रहेंगे। सेकेंडली, इस हफ्ते के अंदर अगर मैं कामकाज के हिसाब से देखूं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, लेकिन आपके सहयोगियों के साथ या सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाना इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों से बचिएगा जो कि आपके काम के बीच में अननेसेसरी कॉन्टिन्यूसली एक इंटरप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। तो सुनिएगा सबकी, लेकिन करिएगा सिर्फ वही जो आपके लिए इस समय पर सही हो। सेकेंडली, इस हफ्ते के अंदर सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा, चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ सकती है। अगर लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं बुधवार के बाद लीजिएगा, या अगर किसी को पैसा देना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन को अवॉइड कीजिएगा। अब क्योंकि टॉरेंस जो है उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे आप लंबे समय से अगर प्लान कर रहे थे कुछ नया काम करने के लिए, तो फीमेल्स के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया हो सकता है। इंडिपेंडेंटली आप कुछ नया काम शुरू कर सकती हैं, तो इन ऑल समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग दिशाओं में आपकी रुचि भी बढ़ सकती है, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर हो या स्पोर्ट्स में हो, इस तरह की चीज़ों में रुचि बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है। हरतालिका तीज का पर्व भी है, तो इस हफ्ते के अंदर कोशिश कीजिएगा भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना जरूर करें। इस हफ्ते में आप लोग इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र को आप शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करते हुए जरूर चांट करें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए हफ्ता बेहतर होने वाला है। पहले हफ्तों से जितना टायरिंग या जितना हार्ड वर्क या जितना मेहनत आपने किया है उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन इस हफ्ते में बेहतर दिखाई देता है। फैमिली गेट टुगेदर्स या फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताते हुए नजर आते हैं। ट्रैवल प्लान्स बनेंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए। दूसरी बात, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे एक तरीके का ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है। आपके थॉट प्रोसेस में एक बदलाव जो है वो होता हुआ आपको नजर आएगा। किसी तरह के व्यापार में आपकी रुचि या वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नौकरी में स्थानांतरण का योग या शिफ्ट चेंजिंग ऑफ प्लेस, इस तरह का योग जो है वो बनता हुआ नजर आता है। सीनियर्स के साथ तालमेल आपका अच्छा बनेगा या वहां से कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है। सरकारी विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आती हैं। सेहत के प्रति आपको पहले से सिचुएशंस बेहतर लगेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ नए इश्यूज जो है वो उठ करके आ सकते हैं, जिसमें कि हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या, मसल पेन से या स्प्रेन आदि से जुड़ी हुई समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। तो बेहतर है अपना ज़रूर ध्यान रखें। सेकेंडली, ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा इनिशियली, लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ दिस वीक यहाँ पर स्थितियों में थोड़ी बहुत आपको अप एंड डाउन वाली फेज जो है वो नजर आएगी। तो बेहतर यही होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी काम को लगातार करने की कोशिश कीजिएगा। रिलेशनशिप्स के हिसाब से आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप अपने रिश्तों को और बेहतर करना चाहते हैं तो, नहीं तो क्लैशेस जो हैं वो दिखाई देते हैं। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश कीजिएगा, और ज़रूरी है इस हफ्ते में कि आप लोग पहले से प्लान करके ज़रूर चलिएगा। आप लोगों के लिए गणेश
स्तुति का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा और खास तौर पे हेल्थ इश्यूज के लिए नमः शिवाय का जप जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहला सवाल लेते हैं और सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है ये है संदीपन घोष का। एंड संदीपन घोष जो हैं ये जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में। तो संदीपन जी, आपने जो डिटेल्स यहाँ पे शेयर की हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो चार्ट बनता है वो है वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी। चंद्र राहु एकादश भाव में है, जुपिटर जो है आपके लिए 10th हाउस में है, शनि सप्तम में है, आप अष्ट मांगलिक भी हैं, सूर्य बुध और केतु आपका कंजंक्ट है पंचम भाव में, और शुक्र जो है आपके लिए 6th हाउस में है। अभी आपके लिए जो दशा की मैं बात करूं उससे पहले जुपिटर रेट्रोग्रेड है और बुध जो है वो अस्त है, और दशा आपके लिए चल रही है अभी इस समय पर शुक्र की 2025 तक, उसके बाद सूर्य की दशा शुरू होगी। तो देखिए, आपने करियर के बारे में पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट शुक्र में केतु आपके लिए जो स्थिति है ये चल रही है। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि शुक्र आपका 6th में है और केतु की जो स्थिति है वो पंचम में दिखाई देती है, उसके बाद सूर्य की दशा आपके लिए आने वाली है। तो देखिए 2025 तक का जो समय है, आप कुछ नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, या कुछ कहीं ना कहीं पे अगर आप कुछ सोच रहे हैं नया करने के लिए उसके हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा, या चेंज ऑफ जॉब के हिसाब से भी अच्छा नहीं रहेगा। या मैं ये कहूँ कि चेंज करना इस अवधि में बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर के नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सूर्य की दशा आएगी आपके लिए, सूर्य का कनेक्शन सीधा सीधा आपके एकादश भाव से बनता है, डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ भी होगी, इस अवधि में कुछ नया भी करेंगे। और करियर के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो जॉब में आप हैं या जो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हर तरह से आपके लिए करियर वाइज एक अपफ्रंट में चीजें आती हुई नजर आएंगी। इस अवधि में कोशिश ये करें, एक तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और सुबह उठ करके सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए, क्योंकि सूर्य आपका पंचम में है, एकादश पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा समय रहेगा आने वाला सूर्य की महादशा आपके लिए। अगला सवाल जो पूछा है वो रोशनी ने पूछा है, एंड आई एम नॉट, मैं आपको इसमें ये नहीं बता रही हूँ कि कौन सा सवाल मैंने कहाँ से लिया है। तो ये बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों से हैं। रोशनी ने सवाल पूछा है और रोशनी की डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आपका जो लग्न है वो वृश्चिक है, ट्रांसफर के बारे में आपने पूछा है, और राहु जो है आपका 12th हाउस का है, मंगल बुध शुक्र 11th, सूर्य दशम का है, चंद्र और बृहस्पति गजकेसरी योग सप्तम भाव में बनता है, शनि जो है आपके लिए 9th हाउस के हैं, और जो दशा आपके लिए चल रही है रोशनी इस समय पर आपकी जुपिटर की दशा चल रही है 2031 तक। ट्रांसफर के लिए अगर देखा जाए तो जुपिटर में आपके लिए समय पर शुक्र है, और जैसे मैंने आपको लग्न चार्ट के हिसाब से बताया कि शुक्र की उपस्थिति एकादश भाव में बनती है, ट्रांसफर के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। राहु 12th हाउस में कहीं ना कहीं पे चेंज ऑफ प्लेस भी करवा सकता है, कहीं ना कहीं पे देखिए आई डोंट नो कि आपका अभी तक कहाँ पे जो आप रह रही हैं, या आप अभी इस समय पर मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं, आप अपनी जो घर है उसको शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं नहीं, लेकिन जब जब राहु आएगा तब तब इस तरह का मूवमेंट जो है वो करवा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस अवधि में कोई भी बड़ा, अगर आप चेंज या कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहती हैं तो नवंबर के बाद लीजिएगा। ट्रांसफर का योग, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि ये जो परिस्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं पे इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप जो स्थितियां हैं वो ग्रेजुअली चेंज होंगी, अचानक से कुछ नहीं होगा। इस अवधि के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए, एक तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें, विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें, बिकॉज उससे फाइनेंसेस भी आपके बेहतर होंगे। बिकॉज इफ आई रिमेंबर तो आपने फाइनेंशियल पार्ट के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था, दैट यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बर्डन। तो विष्णु चालीसा का पाठ थर्सडे के दिन जरूर करें और भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए स्थितियां जो है वो पहले से सामान्य होती हुई नजर आती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं पे आप लोग इंटरव्यूज प्लान कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर। बुधादित्य योग आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को और बेहतर करेगा, व्यापार करने की जो क्षमता है वो बेहतर हो सकती है, नए लोगों से डील्स आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते के अंदर बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पे डगमगा सकती है। कोई डिसीजन लिया है उसके ऊपर बार बार सोचा जा सकता है, बार बार कहीं ना कहीं पे एक सेकंड थॉट आप जरूर देंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस समय
लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट करने का हो सकता है। दैट मीन्स लव रिलेशनशिप्स नए बन सकते हैं, नए लोगों के साथ रिश्ता जुड़ सकता है, या मैरिज को लेकर के भी ये जो पूरा हफ्ता है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये हफ्ता प्रोग्रेसिव तो रहेगा, लेकिन हार्ड वर्क करने से आप बच सकते हैं। कहीं ना कहीं पे लेजीनेस दिखाई दे सकती है, उसके लिए भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र का जप जरूर करें, आपका फोकस बढ़ेगा। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए, सेहत के हिसाब से तो गले की समस्या परेशान कर सकती है। फिर वही बात है कि भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिए, शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिए। हरतालिका तीज के दिन आप लोग भगवान शिव की पूजा, माँ पार्वती की पूजा प्रदोष काल के समय जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बेहद बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, बुधादित्य योग तो भाई आप ही की राशि में बन रहा है। सबसे जरूरी बात यह है, हफ्ते की शुरुआत बहुत बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि 4 तारीख को ये जो ट्रांजिट है वो होगा, 2 तारीख से हफ्ता शुरू होगा। लग्न में सूर्य और बुध जब दोनों आ जाएंगे तो बिजनेस को बहुत बढ़िया कर देंगे। नौकरी में तरक्की मिलेगी, सरकारी पक्ष से लाभ हो सकता है, पिता से आपको यहाँ पर लाभ दिखाई देगा या उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इस हफ्ते के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बुधादित्य योग बनेगा, तो कॉन्फिडेंस बहुत गजब का रहेगा, स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। ये हफ्ता उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कि जिन लोगों का इस तरह का काम है, कम्युनिकेशन से, टेलीकॉम से, एयर ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो उन लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है। ट्रैवल प्लान्स आपके बन सकते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, जो बच्चे खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, अभी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, या फ्रेशर्स हैं, या फिर मान लीजिए कि आप लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत प्रोग्रेसिव रहने वाला है। इस हफ्ते में कहीं पे कोई रिजल्ट आना था, उसके हिसाब से भी आपको चांसेस हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। रिश्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, रिश्तों के हिसाब से पहले से स्थितियां बेहतर हो रही हैं, क्योंकि अभी तक सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे थी, लेकिन अब बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपका कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाएगा। कम्युनिकेट करने के बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो खत्म हो सकती हैं, नए रिश्ते बन सकते हैं, अट्रैक्शन जो है वो होता हुआ नजर आता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर कोई नया बिजनेस जो है वो सेटअप किया जा सकता है। जो लोग बुजुर्ग हैं, आफ्टर अबव 60 हैं, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कहीं से कोई पैसा अटका हुआ था, पेंशन अटकी हुई थी, प्रोविडेंट फंड अटका हुआ था, वो आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपके लिए लाभ मिलता हुआ नजर आता है। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है, लग्न में सूर्य बुध दोनों आ जाएंगे तो डेफिनेटली हर चीज को बेहतर करेंगे। तो कुल मिलाकर के हफ्ता बढ़िया रहेगा। क्या उपाय करना है आप लोगों को इस हफ्ते में? किसी भी गौशाला में जाकर के आप दान जरूर कीजिएगा, पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी ये रहेगी, आप लोग इस हफ्ते में आपका जो अनाहत चक्र है, जो आपका हार्ट चक्र है, उसे आप बैलेंस करेंगे। अब आप हार्ट चक्र को, अनाहत चक्र को कैसे बैलेंस करते हैं? आपके जो दोनों हाथ है अपने हार्ट के ऊपर रखिएगा, अपने दिल के ऊपर रखिएगा और हम मंत्र का जप कीजिएगा। साथ ही साथ में कोशिश करें कि ग्रीन कलर के कपड़े जरूर पहने। ऑन वेंसडे, आप बुधवार के दिन हरे रंग की सब्जियों का सेवन करें। ये सब चीजें करेंगे तो आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस रहेगा, इमोशनल डिसबैलेंस से आप लोग बचेंगे। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता जो है वो पहले से सामान्यता बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरीके की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। कामकाज के लिहाज से थोड़ा सा ओवरबर्डनाइज खुद को करेंगे, बर्डन बढ़ सकता है, यात्रा हो सकती है, नए लोगों के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी समस्या आ सकती है, नई नौकरी की शुरुआत हो सकती है, शोधकर्ता जो हैं यानी कि जो रिसर्च वर्कर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ सकता है। इस सप्ताह के अंदर कोशिश कीजिएगा आप अपने काम को सही तरीके से करें, नहीं तो आसपास के लोग जो हैं वो बहुत शिकायतें करते हुए नजर आएंगे। सीनियर्स के साथ तालमेल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इस हफ्ते के अंदर व्यापारियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को लाभ भी मिलेगा और कहीं ना कहीं पे कुछ नई योजना बनती हुई नजर आती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होती हुई नजर आती है। वहीं पर लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा भी आपको धीमी गति से चलना चाहिए। अगर आप किसी को पूरी तरह से कमिट कर रहे हैं फॉर मैरिज, तो सोच के देखिएगा कि ये टाइम जो है, ये जो समय है वो बहुत कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप पार्ट के लिए को लेकर के थोड़ा सा अस्थिर है। तो जरूरी है कि आप पहले पूरी तरह से श्योर हो जाएं, उसके बाद ही आप किसी को कोई कमिटमेंट करें। तो आई थिंक कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स।
अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए मैरिज के लिहाज से, तो जिन लोगों की शादी पक्की होनी है, यानी कि जो लोग अविवाहित हैं, उन लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, विवाह पक्का हो सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है। और ऑलरेडी मैरिड लोगों के लिए हफ्ता बेहतर रहेगा। सिर्फ आपको अपने पार्टनर्स के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। सेहत के लिहाज से अपने जीवन साथी की सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, और आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस हावी हो सकता है। डेली क्या करना है, हनुमान जी को पान का जो बीड़ा होता है, जो मीठा पान होता है, वो अर्पित करना है। सुपारी वाला पान अर्पित कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बढ़िया रहेगी, लेकिन मिड पार्ट में जाकर के लगभग ट्यूसडे के बाद थोड़ा सा काम का बर्डन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं पे लोगों के ऊपर विश्वास करना, कितना ट्रस्टवर्दी कौन है, ये सोचने समझने की ज़रूरत है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वर्क कर रहे हैं, उसमें सिग्नेचर करने से पहले 10 बार सोचिएगा, या इस अवधि में बहुत बड़ा कोई अमाउंट का लेन देन नहीं कीजिएगा। भूमि भवन से जुड़ा हुआ अगर कोई लेन देन करते हैं, वहां पर लाभ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। लेकिन तुला राशि वाले लोगों को इस हफ्ते के अंदर लोभ से, लालच से बचना चाहिए। नए लोगों से जुड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी कितना विश्वास इस समय पर किया जा सकता है, उसको सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बैंकिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए लाभ दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि यह हफ्ता लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा होने वाला है। मैरिड कपल्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा संतान के साथ एक तो मित्रवत व्यवहार कीजिएगा, दोस्ती के साथ बातचीत कीजिएगा। अगर कोई उनकी बात आपको पता लगती भी है, तो कोशिश यही कीजिएगा कि बहुत सेंसिटिविटी जो है आपके लिए रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए, तो स्ट्रेस से बचेगा, और खासतौर पे स्ट्रेस की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, मान लीजिए हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरह की स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी यही है कि आप एंग्जाइटी कम लें, स्ट्रेस कम लें। तुला राशि वाले लोगों के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना जरूरी है, और माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर का भोग लगाइएगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता सामान्य रूप से बेहतर होने वाला है। इस हफ्ते की शुरुआत आपके लिए कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है। ट्रैवल कर सकते हैं, फैमिली के साथ गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग बिता सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी इस हफ्ते में बढ़ती हुई नजर आती हैं। एक दूसरे के साथ उम्मीदें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। आपके पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ये हफ्ता सेहत के लिहाज से भी बेहतर रहेगा वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ में कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग खुद को ओवरबर्डनाइज नहीं करें, अपने ऊपर इतना कार्यभार नहीं बढ़ा लें जो कि आप संभाल नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, तो शिक्षा के लिए सही समय पर तैयारी करना जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। ये हफ्ता खासतौर पे सूर्य की स्थिति को देखते हुए अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, और खास तौर पर अगर आप किसी चीज को, किसी टारगेट को एम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी चाहिए। सेहत के लिहाज से माइग्रेन या साइनस की समस्या जिन लोगों को है, उन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा तांबे के लोटे से, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल जो आया है वो है दिनेश गुप्ता का। दिनेश गुप्ता जी जो हैं, इन्होंने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर वर्क को लेकर के, पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के सवाल पूछा है। और दिनेश जी का चार्ट जो मेरे पास आया है, इनकी डिटेल्स 27 मार्च हैं, और 27 March 1971, 1:32 AM, दिल्ली। धनु लग्न की कुंडली है, मांगलिक है आप लग्न से। जुपिटर आपके लिए 12th हाउस के हैं। चंद्र, बुध और सूर्य का कंजंक्ट है आपके 4th हाउस में। राहु 2nd हाउस, शुक्र 3rd हाउस, शनि जो है वो पंचम में है, और चंद्रमा अस्त, जुपिटर रेट्रोग्रेड, और दशा आपके लिए चल रही है अभी इस समय पर सूर्य की 2027 तक, और सूर्य में चल रहे हैं आपके लिए बृहस्पति खत्म होकर के शनि। अब देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि सूर्य और शनि की दशा आपके लिए चल रही है। सूर्य आपके लिए बैठे हैं 4th हाउस में, बुधादित्य योग भी है, और शनि बैठे हैं पंचम भाव में। अब देखिए,
कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि अगर मैं पैसे को लेकर के बात करूं तो ये समय कई सारे शत्रु आपके आसपास हो सकते हैं, या शत्रु नहीं तो ऐसे लोग जो कि काम के बीच में डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपको, काम के बीच में कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करेंगे, ऐसे लोगों से बचना है। दूसरी बात, सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। लगभग लगभग 2024 में ही नवंबर के बाद का समय बेहतर दिखाई दे रहा है, और 2025 की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो फरवरी ऑनवर्ड स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन उससे पहले करना आपको ये है कि एक तो सूर्य की आराधना करना शुरू कीजिए, हर संडे को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है छाया दान करें शनिवार के दिन। तो कोशिश करें कि आप नेक्स्ट सैटरडे से शुरू कर सकती हो, छाया दान करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में आगे तरक्की भी होगी और फाइनेंसेस को लेकर के भी स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। एक छोटी सी रेमेडी आप कीजिए, क्योंकि जुपिटर आपका 12th हाउस में है, तो जो कमाएंगे वो खर्चा भी होगा, इन्वेस्टमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो कहीं ना कहीं पे भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में येलो कलर का एक पीले रंग का आसन बिछाइए, उस पर भगवान विष्णु को आप विराजमान कीजिए, हो सके तो माँ लक्ष्मी को भी विराजमान कीजिए वहीं पर। माँ लक्ष्मी के वस्त्रों का रंग लाल हो ऐसी मूर्ति या ऐसी प्रतिमा आप स्थापित कीजिएगा, और उनको स्थापित करने के बाद विष्णु चालीसा और लक्ष्मी चालीसा दोनों का पाठ कीजिएगा। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन आप कर सकते हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी, नौकरी या जो भी काम आप करते हैं उसमें तरक्की मिलेगी और पैसा भी आएगा। अगला सवाल अतुल श्रीवास्तव ने पूछा है, और अगला सवाल अतुल की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1975, 4:15 और पटना। तो अतुल, आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मकर लग्न की कुंडली है आपकी, राहु आपका एकादश में है, आपके लिए चंद्रमा जो है वो अस्त है, जुपिटर अस्त है, शनि रेट्रोग्रेड है, और दशा आपके लिए अभी चल रही है 2029 तक आपके लिए चल रही है शुक्र की दशा, और शुक्र में चल रहे हैं आपके लिए शुक्र में शनि की दशा है आपकी। और अतुल, आपके लिए अगर मैं देखिए एट प्रेजेंट सिचुएशन देखूं, करियर के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, एट प्रेजेंट अगर सिचुएशन देखी जाए तो कहीं ना कहीं पे ये जो परिस्थिति बनती है, बिकॉज शुक्र जो है आपके 3rd हाउस पराक्रम भाव में बैठे हैं, मुझे लगता है कि ये साल 2024 थोड़ा सा हार्डशिप्स लेकर के जरूर आएगा। इस अवधि के अंदर आप देख रहे होंगे कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, सेहत को लेकर के भी मुझे लगता है समस्या होगी। पैसा आ रहा है लेकिन उसको इकट्ठा करना या कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करने में थोड़ी सी समस्या होगी। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है कि आप सबसे पहले तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, लक्ष्मी जी को गुलाब का इत्र अर्पित करें, और फ्राइडे के दिन आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें, या फिर आप श्री सूक्त जी का पाठ कर सकते हैं घर में श्री यंत्र स्थापित करके। श्री यंत्र को घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल वस्त्र के ऊपर, लाल आसन के ऊपर आप स्थापित कीजिएगा। अगला सवाल है रीना वर्मा ने पूछा है, और रीना वर्मा सवाल पूछ रही हैं आद्या के लिए कि कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा। आद्या की जो डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली शनि लग्न में है और कन्या लग्न है। देखिए रीना जी, आद्या की डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में इसका बहुत अच्छा जो योग है वो बनता है, बिकॉज सूर्य बुध का कंजंक्ट है, बुधादित्य योग बनता है एकादश भाव में। दूसरी चीज मंगल नवम का है, तो 9th हाउस का मंगल, हालांकि केतु साथ में है लेकिन नवम का मंगल जो है बहुत बहुत बढ़िया होता है। सेकेंडली इनके लिए जो राहु है वो भी पराक्रम भाव का है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि समाज सेवा करनी पड़ रही है, इस तरह के कार्यों में ये आगे दिलचस्पी भी रखेंगे, और कहीं ना कहीं पे इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकती हैं। जुपिटर क्योंकि अष्टम का है, तो कहीं ना कहीं पे बहुत लंबे समय तक बैठ करके पढ़ाई करना मुझे लगता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा रिसर्च में और ऐसी चीज़ों में जाने की दिलचस्पी बन सकती है। जब जुपिटर अष्टम में आता है तो कई सारी हिडन चीज़ों को दर्शाता है, या फिर ऐसी स्टडीज कर सकते हैं आप जो मान लीजिए बहुत बड़े कोई शोधकर्ता बन सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं। तो कुछ भी अगर मान लीजिए कोई
हायर स्टडीज़ के लिए भी जाती हैं, तो वो उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा, या उसके हिसाब से भी जो फील्ड्स हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगी। तो ईदर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकती हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ, या रिसर्च के लिए भी इनका जो चार्ट है मुझे लगता है अच्छा है। बात करते हैं धनु राशि, और धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की बात की जाए तो देखिए हफ्ते की शुरुआत आपके लिए एक मोटिवेशन के साथ हो सकती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आप पाइल अप करते हुए नजर आते हैं, डिलेज हो सकते हैं कामकाज में, सेहत के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ नजर आता है, स्ट्रेसफुल रहेंगे थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत में, जो कि एंडिंग तक चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। रिलेशनशिप्स के लिहाज से अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, वहीं पर लव रिलेशनशिप्स जो है यहाँ पर भी क्लैशेस या यहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आती है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस अवधि में आप लोग जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले जो लोग हैं मदर फादर के साथ एक तालमेल बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही में अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिहाज से थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा इफ़ यू वांट गुड रिजल्ट्स। तो कहीं ना कहीं पे जितना आप मेहनत करेंगे उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या उपाय किया जा सकता है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। मकर राशि यानी कि केप्रिकॉन्स के लिए कैसा है समय? तो देखिए केप्रिकॉन्स के लिए एक ट्रांजिशन का फेज है, कहीं ना कहीं पे बदलाव का समय है। तो आप जो सोच रहे हैं, प्लान किया है, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश कीजिएगा। मकर राशि वाले जो हैं हार्डवर्क करते हुए नजर आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स भी मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को तरक्की नजर आ रही है, इंक्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, नए लोगों के साथ जुड़ करके कार्य करने का मौका मिल सकता है, ट्रैवल किया जा सकता है, यात्रा की जा सकती है। इस हफ्ते में कोई ना कोई फैमिली गेट टुगेदर्स नजर आती हैं। माता पिता का सहयोग तो मिलेगा ही, लेकिन भूमि भवन से जुड़ा हुआ लाभ भी आपको हो सकता है। रिश्तों की नई शुरुआत हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर ऑपोजिट जेंडर की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन जो है वो बनता हुआ नजर आता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन में अगर कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कहिएगा, क्योंकि जो कह रहे हैं वो करना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज के लिए कमिट कर रहे हैं, जस्ट थिंक फर्स्ट। सेहत के लिहाज से हफ्ता पहले से बेहतर है, लेकिन हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या परेशान करती रह सकती है। तो पहले थी तो अभी भी करती रह सकती है। इसके लिए शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा। बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। पहली बात तो आपका मेहनत जो है वो रंग लाएगी, कामकाज में तरक्की हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी बदलने का जो प्रयास था उसमें सफलता मिल सकती है। व्यापारियों के लिए लाभ मिलेगा, नए कुछ प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं नए लोगों के साथ काम करने के लिए। मैरिज के हिसाब से ये हफ्ता बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मैरिज फिक्स हो सकती है या कहीं ना कहीं पे किसी से मुलाकात हो सकती है, अट्रैक्शन हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ी सी स्मूथनेस के बाद अप एंड डाउन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, परेशान कर सकती है। तो बातचीत करना इज दी ओनली सोल्यूशन। दूसरी चीज, पैसे के लिहाज से पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है, खर्च को कम कीजिएगा इस हफ्ते के अंदर। एक्वेरियंस के लिए ये हफ्ता सेहत के प्रति आप लोगों को ज्यादा सचेत रहना होगा। जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, उसको बहुत कॉन्शियसली कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका खान पीन, आपकी दिनचर्या, आपकी सेहत के ऊपर इसका खासा इम्पैक्ट दिखाई देगा। स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सिर्फ डे ड्रीमिंग से काम नहीं चलेगा। आप लोगों के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का चांट करना अच्छा रहेगा। डेली करेंगे संध्या काल के समय। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए समय जो है वो कॉन्टिन्यूसली भाग रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि इस समय पर अगर डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप मेहनत करेंगे, लेकिन सही समय पर सही फैसला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइसेंस के लिए देखिए ये जो पूरा हफ्ता है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है, कई सारे प्रस्ताव लेकर के आ सकता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो लेजीनेस से बचिएगा, आगे कामकाज करने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे लेजीनेस से, सेटबैक करने से बचना चाहिए। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्थितियां पहले से बेहतर रहेंगी। लव रिलेशनशिप्स की नई शुरुआत हो सकती है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। सेहत के प्रति खास तौर पे आप लोगों को स्किन एलर्जीज या आंखों में समस्या परेशान कर सकती है। पाइसेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते में गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। स्किन एलर्जीज या स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म होंगी। गणेश जी को पान का पत्ता जरूर अर्पित करें। इसके साथ साथ ही अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो एक्स्ट्रा एफर्ट जो बच्चे कर रहे थे, अब
समय है कि आपको आउटपुट मिलेगा, अब समय है कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। सरकारी पक्ष से लाभ डेफिनेटली होता हुआ नजर आता है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग प्रयास कीजिएगा कि रुद्राष्टक का पाठ आप डेली करें। डेली नहीं कर सकते तो मंडे के दिन या फ्राइडे के दिन जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले मैंने आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि पहली बात तो ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो मून साइन के अकॉर्डिंग है। दूसरी चीज, अब अपनी डिटेल्स जो है वो नीचे अब से इस वीडियो से या पिछले वीडियो से भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके सवाल जो है वो अगली वीडियो में, अगली वीकली प्रेडिक्शंस की वीडियो में लिए जाएंगे। सो कमेंट योर डिटेल्स डाउन हियर इन द कमेंट बॉक्स। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।